अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और रमज़ान पे ऑलरेडी मैं अब 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिसमें एक मैंने रमज़ान का डाइट प्लान दिया था, एक हाइड्रेशन पे वीडियो थी, एक वर्कआउट पे वीडियो थी और एक शॉर्ट रील भी थी जिसमें रमज़ान के मैंने बेनिफिट्स आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए थे। अब मुझे इनबॉक्स में जो क्यूरीज़ या कमेंट सेक्शन में या कुछ मेरे वेट लॉस के जो पेशेंट्स हैं वो भी यही एक मुझसे क्यूरी बार-बार कर रहे थे या पूछ रहे थे कि उनको रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद जो है फटीग होना शुरू हो जाती है, थकावट होती है, नींद आना शुरू हो जाती है या फिर उनको रोज़ा फ़ौरन खोलने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे जिस्म में जान नहीं है। तो ये अलामात आप में से बहुत से लोग फेस कर रहेंगे, इन अलामात को कैसे कम कर सकते हैं? तो ये आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले आप मेरा जो चैनल है डॉक्टर ज़ैक डाइट, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने लव्ड वन्स के साथ लाज़मी इसको शेयर किया करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रमज़ान फटीग का मैंने इसको नाम दिया है कि रमज़ान में आपको थकावट क्यों होती है, उसके रीज़न्स क्या हैं। तो इस वीडियो का मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें 4 मैं इसमें जो इस हिस्से हैं उसमें इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले रमज़ान में जो चीज़ हमारी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है वो स्लीप है। स्लीप साइकिल हमारा रमज़ान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मोस्टली ये होता है कि अगर तो हम कभी रात 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं और हमारी जो नॉर्मल स्लीप की रूटीन है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप नॉर्मल रूटीन में रात 10 बजे सो रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, तो आपका एक स्लीप साइकिल मेंटेन रहता है। और ऑलरेडी मैं एक वीडियो में स्लीप साइकिल के बारे में बता चुका हूँ कि अगर आप रात 11 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं, तो रात जो 2 से 3 बजे का टाइम है, उस वक़्त आपकी बॉडी एक गहरी नींद में होती है। उससे आपकी बॉडी में एक रिपेयर का प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी बॉडी जितने भी वो आपने पूरे दिन में तोड़-फोड़ हुई होती है और आपकी बॉडी उसमें पूरी अपनी बॉडी के अंदर दोबारा रिफ्यूलिंग करती है। अगर आप इस टाइम में नहीं सो रहे, गहरी नींद में नहीं हैं, तो आपको नेक्स्ट डे लेथार्जी, थकावट भी होगी, चिड़चिड़ापन भी होगा और आपको नींद भी आएगी इफ्तार के फ़ौरन बाद। तो जो आपका स्लीप सर्केडियन साइकिल है, जब वो डिस्टर्ब होता है, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो आपकी बॉडी को रिपेयरिंग तरफ नहीं शिफ्ट करते। तो सबसे पहले अपने स्लीप साइकिल पे फ़ोकस करें, रोज़ा खोलें, रोज़ा खोलने के बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको प्लेन वाटर के साथ, सादा पानी गिलास के साथ, 1 गिलास के साथ रोज़ा खोलना चाहिए। उसके फ़ौरन बाद जो है आप अपना एक मील ले लें, मेजर मील, जिसमें आप रोटी ले लें, दाल का सूप ले लें या प्रोटीन कोई कोई भी सोर्स है जिसमें आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, शामी कबाब ले सकते हैं। इसके फ़ौरन बाद जो आपकी अब इबादत हैं जिसमें हमारी इशा की नमाज़ आती है, तरावी आती है, तो उसके बाद आप सो जाएँ। अगर आप रात 11 बजे सो रहे हैं और सुबह 4 बजे उठेंगे तो आपकी 5 से 6 घंटे की एक नींद पूरी हो जाएगी और उसके बाद बाकी जो घंटों की आपकी नींद है उसको कोशिश करें कि दिन के टाइम में कोई 1 घंटा अपना फ़िक्स करें और उसमें आप 1 घंटे की मज़ीद नींद पूरी करें। इससे आपका एक स्लीप साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपका स्लीप साइकिल नहीं कंप्लीट होगा, तब तक आपकी लेथार्जी डाउन जो लेथार्जी है या बॉडी में जो आपको एक पेन फ़ील हो रही है या इफ्तार के फ़ौरन बाद आपको नींद आती है, तो वो नहीं सेटल डाउन होगी क्योंकि बॉडी को रिपेयरिंग का एक टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि आप वीडियो इस वक़्त कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। आप अपनी नींद और अपने साइकिल को अपने टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसमें आता है कि मोस्टली फीमेल जिनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्होंने सहरी भी बनानी होती है, इफ्तारी भी बनानी होती है। तो वो कोशिश करें कि दोपहर में जो है 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान अगर ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट का एक नैप लाज़मी लें ताकि आप उनकी बॉडी में एक रिपेयरिंग का प्रोसेस पूरा हो सके। और रात में भी कोशिश करें कि वो 10 से 11 बजे के बाद सो जाएँ और सुबह सहरी के बाद भी कोई वर्कआउट्स ना करें, सहरी के बाद सो जाएँ। अगर आप सहरी के बाद भी वर्कआउट्स करेंगे तो आपकी बॉडी फ़ौरन से डाइजेशन पे शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके डाइजेशन जितनी स्पीडी होगी उससे ये होगा कि आपको लेथार्जी फील होगी। स्लीप साइकिल सेट करने के बाद जो दूसरा आपके पास मेजर पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपने अपने खाने जो हैं उनको ओवर फीड नहीं करना या अपनी बॉडी को अपने खानों के साथ ओवरलोड नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने ये नहीं करना कि सहरी के दौरान आप बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू कर दें, लाइक आप सहरी के दौरान जूसेस पीना शुरू कर दें या सहरी के दौरान आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएँ जिसमें आप उसमें नान है, उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपके पापे हैं, रस्क केक्स हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सहरी के दौरान इन चीज़ों को कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये चीज़ें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं जो आपकी बॉडी में जाके फ़ौरन से इंसुलिन स्पाइक्स देती हैं और आप सुबह जब 10 से 11 बजे उठते हैं तो दोबारा आपको भूख लगी हुई होती है और आपको दोबारा क्रेव हो रही होती है शुगर्स की क्योंकि आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाए होते हैं, तो आपकी बॉडी फ़ौरन से इसको कंज़्यूम कर लेती है।
इसके बाद जो दूसरा मेजर आता है कि आप इफ्तार में बहुत ज़्यादा जब तली हुई चीज़ें खाते हैं तो आपकी बॉडी फ़ौरन से डाइजेशन की तरफ मूव हो जाती है और आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। तली हुई चीज़ें खाने से ये होता है कि आपकी जो स्टमक है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि आप टोटली अपनी बॉडी को उस वक़्त फैट्स दे रहे होते। दूसरे नंबर पे एक जो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, ओवरलोडिंग। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि रमज़ान के अंदर जो है ना उन्होंने खाना जो है वो ज़्यादा खाना है, इसलिए कि वो पिछले 12-15 घंटे से जो वो कुछ नहीं खा रहे, तो अब उन्होंने अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स देने के चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से वज़न भी बढ़ता है, लेथार्जी भी होती है, फ़ौरन से नींद भी आना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें इफ्तार के अंदर उतना ही मील लें जिससे आपकी बॉडी फिल हो जाए। अदरवाइज़ ये सुन्नत का तरीका भी है कि आप 3 हिस्से खाएँ तो चौथा हिस्सा छोड़ दें। लेकिन मोस्टली एक लोग क्या करते हैं, चौथा हिस्सा भी खा लेते हैं और 5वें के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि 5वां भी फ़ौरन से खा लें ताकि उनका पेट भर जाए। फ़ौरन से पेट ना भरें। आप अगर रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद 1 घंटे के अंदर अपना मेजर मील लाइक रोटी, चावल या दाल ले लेते हैं, तो उसके बाद अपनी इबादत करें और फिर उसके बाद 11 बजे तक सो जाएँ। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि आप एनर्जी डेंस फूड्स का इंटेक करें या कैलोरी डेंस फूड का अपनी उसमें अपने सहर और इफ्तार में इंटेक करें। इससे भी आपको लेथार्जी नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बैलेंस रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी सहरी ले रहे हैं, तो उसमें आप गंदुम या जौ की रोटी लें या मल्टीग्रेन एक रोटी लें और उसमें 1 चम्मच देसी घी का लगा लें। उससे ये होगा कि एक आपका बैलेंस मील बन जाएगा। जौ की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम है और मल्टीग्रेन का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स नहीं मिलेंगे। उसके अलावा इसके अंदर एक फाइबर की बहुत अच्छी अमाउंट होती है। फाइबर जो होते हैं वो जाके आपकी जो बेसिकली गट है उसको फ़ीड करते हैं और इसके साथ दही का इस्तेमाल लाज़मी करें। जब आपकी गट हील होगी और प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में जाएँगे तो गट आपका सेकंड ब्रेन होता है। उससे ये होगा कि आपको मेंटली एक सैटिस्फैक्शन मिलेगी, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। अगर आपकी गट हील है तो इस मीन कि आपकी बॉडी हील है। क्योंकि जब तक आपकी गट हील नहीं होगी तो आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी गट के साथ लिंक्ड होती हैं। ये एक आपकी बैलेंस सहरी होनी चाहिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सहरी के अंदर ब्लैक कॉफ़ी या टी का इंटेक ज़्यादा ना करें। ये दोनों डायूरेटिक्स होते हैं। आपकी बॉडी से जितनी जल्दी वाटर बाहर जाएगा उतने ही आपको लेथार्जी और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट लॉस होगा, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो सकता है। इसके बाद इफ्तार में आ जाते हैं। तो इफ्तार जो है वो आप अपनी अगेन उसके साथ प्लेन वाटर के साथ करें। 1 खजूर ले लें। 1 खजूर के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है तो कोशिश करें कि आप इसमें हाइड्रेटिंग फ्रूट्स के साथ अपना इफ्तार स्टार्ट करें। आप इसमें खरबूजा ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें अमरूद ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। खरबूजे और तरबूज में वाटर एक बहुत अच्छी अमाउंट में होता है जो आपको हाइड्रेशन भी देगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रखेगा। लेकिन उसमें से किसी एक ही टाइप का फ्रूट लें और 150 ग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी ना लें। इसके बाद आता है कि अगर आप चना चाट या पकोड़े या समोसे खाना चाह रहे हैं तो मेरी सजेशन होगी पहले तो इनको अवॉइड करें। अगर आप खाना भी चाह रहे हैं तो 2 से 3 पकोड़े लें, उससे ज़्यादा ना खाएँ और वंस इन अ वीक लें। और इसके साथ फिर अपना मेजर मील स्किप कर दें क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी एक कैलोरीज़ को पूरा कर चुके हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है बेसिकली आपकी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है वो रमज़ान में आपका एक मेजर पार्ट है और हाइड्रेशन पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपनी हाइड्रेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। लाइक आप 8 ग्लास को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा और अपनी हाइड्रेशन पे बहुत से अच्छा फ़ोकस करें। जितना अच्छा आपकी हाइड्रेशन पे फ़ोकस होगा उतनी आपकी लेथार्जी और नींद और ये चीज़ें आपकी ओवरकम। मुझे रमज़ान में कोई और भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें रमज़ान मुबारक में वीडियो बनाऊँ। आप मेरी वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताया करें कि फर्दर मैं वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट लेके आऊँ। और मेरे जो बाकी सोशल मीडियाज़ के लिंक हैं जैसे इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, मुझे वहाँ पे भी फॉलो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करते रहा करें। थैंक यू सो मच।